एक टाइम का आपको 3,000-3,500 रुपये का एक टाइम का हो जाता है 80 लीटर का जी बिल्कुल। और एक 3,000-3,500 का एक टाइम, यानी दिन का लगभग 6-6,500 का दूध एक दिन का हो जाता है। लगभग महीने का 2 लाख रुपए का बिल बनता है। इसमें से प्रॉफिट कितना हो जाता है? नए डेयरी फार्मर है, एचएफ गायों में दिक्कत आ रही है, स्टार्टिंग में आप गिर क्रॉस से शुरू कर सकते हो क्योंकि इसमें बीमारियां कम आती है, फैट अच्छा आता है, दूध अच्छा रेट जाता है। तो आपके पास लगभग 15 गाय में से दूध कितना दे रही है अभी 10 दे रही है। 10 गाय दूध दे रही है। दूध 10 गाय का कितना हो रहा है? 80-85 के लगभग एक टाइम का। यानी यानी कि दोनों टाइम का 160 रुपए, 160 लीटर। 160। तो लगभग क्या रेट जा रहा है गिर क्रॉस का दूध? 40-42 रुपये। 40-42 एचएफ गाय का नहीं जाता है। नहीं तो जाता। क्या कारण है कि आपका 40-42 जा रहा है? हम आए आज एक ऐसे डेयरी फार्म पर जहां पर महीने का 2 लाख रुपए का दूध होता है। तो भैया से जानते हैं इनका छोटा सा परिचय, कौन सा गांव है। ये गिर क्रॉस का डेयरी फार्म है जहां पर सभी गायें गिर क्रॉस है और महीने का 2 लाख रुपए। मेरा नाम राहुल अहीर है और गांव का नाम बमोरी है और तहसील जीरन और जिला नीमच है। जी, नीमच जिले के हमारे डेयरी फार्म बहुत ही अच्छा, हमें मिलकर खुशी हुई इनसे कि नीमच जिले में भी एक अच्छा गिर क्रॉस का डेयरी फार्म चल रहा है। तो लगभग यहाँ पर 15 गायें। हाँ 15। इसमें से दूध कितना दे रही है? अभी 10 गाय दे रही। 15 गाय में से 10 गाय दूध दे रही है। तो सारी गिर क्रॉस है, बीच में दूसरी गाय भी है, लेकिन गिर क्रॉस का अच्छा रिजल्ट, दूसरी गाय भी है और गिर क्रॉस भी है। तो दोनों में क्या फर्क है, कौन सी अच्छी रहती है? सबसे टॉप तो गिर क्रॉस ही रहती है। क्या फायदा है इसका रखने का? इसका रखने का ये फायदा एक तो भाई साहब इसको क्या है कि ये गाय थोड़ी हार्ड रहती है। अपने यहाँ का जो मानसून रहता है मौसम, टेम्परेचर वगैरह इनको प्रॉपर्ली सेट हो जाता है। जी जी ठीक है। और इनका मतलब ट्रीटमेंट वगैरह जो डॉक्टर का जो एचएफ गायों में दिक्कत आती है, बीमारियां वगैरह, जी ऐसा कुछ नहीं रहता है। रेगुलर जैसे अपने जो रोटेशन टाइप रहता है ना, चलते कोई दिक्कत नहीं आती। जो नए डेयरी फार्मर है, एचएफ गायों में दिक्कत आ रही है, स्टार्टिंग में आप गिर क्रॉस से शुरू कर सकते हो क्योंकि इसमें बीमारियां कम आती है, फैट अच्छा आता है, दूध अच्छा रेट जाता है। तो आपके पास लगभग 15 गाय में से दूध कितना दे रही है अभी 10 दे रही है। 10 गाय दूध दे रही है। दूध 10 गाय का कितना हो रहा है? 80-85 के लगभग एक टाइम का। यानी कि दोनों टाइम का 160 रुपए, 160 लीटर। 160। तो लगभग क्या रेट जा रहा है गिर क्रॉस का दूध? 40-42 रुपये। 40-42 एचएफ गाय का नहीं जाता है। नहीं तो जाता। क्या कारण है कि आपका 40-42 जा रहा है? इनका फेट वगैरह बढ़िया रहता है। फेट कितनी तक फेट आ जाती है? इनकी 4, 4.5, 4.5 तक फेट आ जाती है। 40 रुपए लीटर जाता है, यानी कि 160 लीटर जो हम मान रहे हैं 10 गाय का दूध दोनों टाइम का, तो लगभग 160 यानी कि एक टाइम का आपको 3,000-3,500 रुपये का एक टाइम का हो जाता है 80 लीटर का। जी बिल्कुल। और एक 3,000-3,500 का एक टाइम, यानी दिन का लगभग 6-6,500 का दूध एक दिन का हो जाता है। लगभग महीने का 2 लाख रुपए का बिल बनता है। इसमें से प्रॉफिट कितना हो जाता है? वैसे तो 50% ही मान के चलो। हाँ, क्योंकि मजदूर वगैरह लगते हैं, खर्चा लगता है। 50% में सारा खर्चा आ जाता है। तो सारा खर्चा जो है 10 गाय का, इसमें 5 गाय एक्स्ट्रा जो दूध नहीं दे रही है उनका भी मिला के 50% का खर्चा, यानी कि 1 लाख रुपए महीने का शुद्ध 15 गाय से कमाई होती है। उनमें से 10 गाय ही दूध दे रही है, 5 गाय अभी दूध पे आना बाकी है। अभी एक तो ये अभी अब 5 गाय अपन ने एचएफ डाली है टेस्ट करने के लिए इसमें। हाँ, तो अभी तो एक तो अभी प्रेग्नेंट है और अभी 4 अभी जस्ट बच्चे दिए, तो वो अभी दूध पे नहीं आई। 2-2, 3-3 दिन ही हुए उनको। तो अच्छा, तो मतलब जो अभी ब्याही हुई वो भी दूध आ जाएगा और दूध बढ़ जाएगा। हाँ, उसके तो बाद लगभग दिन का 150 लीटर के 150 लीटर एक टाइम का दूध हो जाएगा जब 15 गाय सारी दूध पर आ जाएगी। तो अभी सिर्फ 10 गाय ही दूध पर है। तो ये जो गाय है ये कौन सी नस्ल की है? ये जर्सी क्रॉस है। जर्सी और गिर का क्रॉस है। हल्की सी इसमें एचएफ का क्रॉस है जर्सी का। और ये एक टाइम का कितना लीटर दूध देती है? ये 13 से 14 लीटर दूध दे रही है एक टाइम। 13 से 14 लीटर एक टाइम का दूध देती है। इसकी क्या फेट आती है लगभग? इसकी 4 के लगभग ही आती है। अच्छा। और ये जो बाकी की गाय है ये सारी गिर क्रॉस में? हाँ, ये सब गिर क्रॉस। तो ये कहाँ से खरीदी थी आपने? ये अजमेर से खरीदी थी। एक मेरे मित्र है, हाँ, ओम जी गुजर और संजय जी गुजर जी। ये सब गायें अपने विश्वास पे आई है वहाँ से। और कभी अपन देखने भी नहीं गए, मोबाइल पे बात होती है और वहाँ से भेज देते हैं। और कोई दिक्कत आती तो भैया फिर रिटर्न भी रख लेते हैं और अच्छी गाय बेचते हैं। अच्छा, तो इन्होंने गिर क्रॉस सारी अजमेर से खरीदी है। आप खरीदे तो इनके मित्र है, तो आप खरीदे तो अच्छी गाय देखभाल कर ही खरीदे, इनके तो मित्र है। लेकिन नए पशुपालक भाइयों को मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन खरीदारी ना करें जब तक आपकी कोई जान पहचान ना हो। वहाँ सीधे डायरेक्ट फेसबुक इंस्टाग्राम से नंबर लेकर ऑनलाइन गाय नहीं मंगाए, वो सीधे वहाँ जाकर देखकर ही गाय मंगाए। उससे आपकी धोखाधड़ी से बचाव हो सकता है। यदि आपको कोई जान पहचान वाला है तो वो इनके जैसे मित्र है तो वो एक बात अलग बात है। ये ऑटोमेटिक पानी का सिस्टम कर रखा है और साथ में जो खुरली बना रखी है उसमें ड्रम फिट करवा रखा है ताकि साफ सफाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। ड्रम को आसानी से आप साफ कर सकते हो, गीला चारा जो होता है वो बासता नहीं है, इसमें बिल्कुल आसानी से साफ सफाई हो जाती है। ड्रम और ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम दोनों पानी का कर रखा है
तो प्लास्टिक में कर रखा है, दोनों ड्रम भी प्लास्टिक में, ये भी प्लास्टिक में, हार्ड प्लास्टिक है, कोई दिक्कत नहीं आती है। इसका क्या फायदा है, जो आपने ड्रम लगाया डायरेक्ट सीमेंट का बना के भी अंदर ड्रम लगाया, इसकी क्या वजह है? ड्रम लगाने का कारण ये है कि अपन जो भी डालते हैं, जो ये वेस्ट बचता है कुछ भी, हाँ। साफ सफाई में कोई दिक्कत नहीं रहती है। आराम से साफ सफाई हो जाती है गायों को। मतलब अपन क्या, फिर वो जो सीमेंट वगैरह में रहता है तो चिपक जाता है, हाँ। फिर उसके ऊपर से डालती है तो गाय खाती नहीं है फिर। ड्रम का एक ही फायदा है कि साफ सफाई करने में आपको बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है, साफ सफाई करने में बिल्कुल इजी रहता है ड्रम। आप सीमेंट वगैरह की बनवाते हो तो साफ सफाई करने में दिक्कत आती है, वो दिक्कत ड्रम में नहीं। तो ये जो आपकी गिर क्रॉस है लगभग 10-12 लीटर एक टाइम का दूध देती है, सारी गायें 10+ ही है, 10+ ही सब। तो एचएफ में और इनमें मतलब मिल्क प्रोडक्शन में जो हमारे 10-10 लीटर वाली एचएफ होती है, ये भी 10 दे रही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं इनको पालने में, क्योंकि अगर इनकी बीमारियां वगैरह कम आती है। तो 10 लीटर वाली जो गिर क्रॉस होती है उसको आप खाने में दिन भर में क्या क्या देते हो? हम खाने में सुबह इनको दूध निकालते हैं तब जितनी गाय की दूध की कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसको आधा पशु आहार देते हैं। और घर का अपन ने चक्की से जो अपने घर का जो रहता है ना खुद का, अपनी जो खेती से ही पैदा करते हैं, अनाज वगैरह, अनाज, मेथी, अलसी, चना सब मिक्स करके देते तो हैं। ये घर का भी बना हुआ देते हैं और पशु आहार भी देते हैं, साथ में हरा चारा भी अपने घर का ही है खेत का। हाँ। अच्छा, हरा चारा और सूखा चारा और ये। हाँ। और दिन भर इनको कुछ नहीं खिलाना, बस सुबह शाम ये था। तो दिन भर ये, अभी मैं आया था तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री थे, आराम से बैठे थे, रेस्ट कर रहे थे, सुबह शाम खिलाते हैं। दिन भर इन गायों का सिर्फ जुगाली करने का काम रहता है, इनको बार बार कोई परेशान करने का कोई काम नहीं। पानी ऑटोमेटिक लगा हुआ है, पानी पी लेती है और चारा सुबह शाम हो जाता है, दिन भर कोई काम नहीं रहता है। तो आप भी अगर पशुपालन कर रहे हो तो आपको इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, दिन भर पशुओं को परेशान नहीं करना है, चारा डाल डाल के सुबह शाम डालो, उनको पाचन क्रिया करने दो। जुगाली करेगी तो दूध बनेगा, फैट बढ़ेगी, बाकी और दिन भर डालने से कोई मतलब नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट का काम भी है। जी जी। तो अपना ये है कि यहाँ 60 गायें टोटल करनी है अपने को, और मतलब टारगेट है महीने का 4-5 लाख का दूध हो, और प्रॉपर्ली दूध के बिजनेस को ही बढ़ावा देना है। क्योंकि देख सकते हैं आप उस डेयरी फार्म के बाद भाई साहब यहाँ डेयरी फार्म को बढ़ा रहे हैं। लगभग 60-70 गायों का डेयरी फार्म, और ये जो पूरा देख पा रहे हैं पूरे में पूरा शेड कवर होगा, और 60-70 गायों का डेयरी फार्म और बन रहा है। उसका कारण ये है कि वहाँ पर जगह इनकी छोटी पड़ रही है और डेयरी फार्म को ये बढ़ाना चाहते हैं। इनको कुछ प्रॉफिट दिखा होगा तभी ये बढ़ा रहे हैं, और इनको फेल होने के चांस नहीं लग रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया है। तो इस हिसाब से ये डेयरी फार्म को आगे बढ़ा रहे हैं। आप भी डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहते हैं तो पहले छोटे सेट से कीजिए, फिर देखिए कितना बड़ा डेयरी फार्म बना रहे। इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक बार आपका सेटअप चालू हो गया है आप डेयरी फार्म को बढ़ा सकते हैं। तो इनके बढ़ाने का कारण यही है कि ये इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, गाय और बढ़ाना चाहते हैं।